इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमाज फ़जर किसने अदा फरमाई, ये कैसे फ़र्द हुई और इसकी रकतें कितनी हैं और इसके पढ़ने का तरीका क्या है। तो बाज़ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में जुदा जुदा मौक़े पर मुख्तलिफ़ नमाज़ें अदा फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन प्यारों की प्यारी अदाओं को अपनी उम्मतों पर फ़र्ज़ फरमा दिया। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि 5 नमाज़ें जो हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पे ही फ़र्द हुई। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का ही खासा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले जितने भी अम्बिया गुज़रे किसी पर 5 नमाज़ें फ़र्द नहीं थी। ये मशहूर वाक़या है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज की रात रब की बारगाह में हाज़िर हुए तो अल्लाह ने आपको जो है ये नमाज़ों का तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो जब आप वापस लौटे तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिला। तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह की तरफ से तोहफ़े में जो है वो नमाज़ें अता फ़रमाई गई। पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी नमाज़ें अता फ़रमाई गई। फ़रमाएगा 50 नमाज़ें जो हैं ये अता फ़रमाई गई हैं। तो आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी उम्मत से ये नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब रब की बारगाह में जाइए, कम होने का जो है वो इस्तिग़ासा पेश कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वापस गए, 5 नमाज़ें कम हुई, वापस फिर लौटे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये 45 नमाज़ें भी आपकी उम्मत से नहीं पढ़ी जाएंगी। हुज़ूर फिर वापस गए, फिर 5 कम हुई, इस तरह 5 रह गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये भी आपकी उम्मत से नहीं पढ़ी जाएंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा अब मुझे रब की बारगाह में जाती हुई हया आती है। तो ये 5 नमाज़ें फिर जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे फ़र्ज़ फरमा दी गई। तो जो नमाज फ़जर है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। वो इस तरह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पे उतारा गया तो जन्नत में चूँकि उजाला ही उजाला था, रोशनी ही रोशनी थी, अंधेरे का नामो निशान ही नहीं था। तो जब आपको जन्नत से ज़मीन पे उतारा गया तो यहाँ अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान ही नहीं था। तो आप बड़े परेशान हुए। जब सुबह हुई तो सुबह जब रोशनी हुई, उजाला हुआ, तो आपने शुक्राने के तौर पर फिर 2 रकअतें नमाज अदा फरमाई। तो ये नमाज फ़जर कहलाई। तो नमाज फ़जर जो है यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। और नमाज फ़जर जो है इसकी 4 रकअतें हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि जो नमाज फ़जर की 2 सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं। सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं कि जिसके पढ़ने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा इख्तियार फरमाई हो, कभी इसे छोड़ा ना हो। तो अगर कोई आदमी जानबूझकर ये सुन्नतें छोड़ेगा जो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं तो वो आदमी गुनाहगार होगा। अब नमाज फ़जर की जो सुन्नतें हैं इनके पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले नियत की जाएगी 2 रकअत नमाज सुन्नत, वक्त नमाज फ़जर, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज ज़बान से कह लेना बेहतर है। अगर कोई आदमी ज़बान से नहीं भी कहता, दिल में अगर नीयत का इरादा है कि मैं फ़जर की 2 सुन्नतें अदा कर रहा हूँ तो उसकी फिर भी नीयत हो जाएगी। वो अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और अपनी नमाज जो है वो शुरू कर दे। अब नीयत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेगी, पहली रकअत में सना पढ़ी जाएगी, तावुद व तस्मिया पढ़ा जाएगा, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद साथ कोई सूरत मिलाई जाएगी। अगर किसी को सूरत इखलास के अलावा कोई और सूरत आती है तो वो पढ़ ले। अगर कोई और सूरत नहीं आती तो सूरह इखलास पढ़ के रुकू और सुजूद करके दूसरी रकअत के लिए खड़ा हो, सूरह फातिहा पढ़े, साथ कोई सूरत मिलाए, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। उसके बाद जो है वो 2 फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे। जब 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो नियत करेंगे 2 रकअत नमाज फ़र्ज़, वक्त नमाज फ़जर, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। अब इसमें भी इसी तरह जिस तरह 2 सुन्नतें अदा फरमाई है बिल्कुल इसी तरह पढ़ेंगे कि नियत करके जो है वो हाथों को बांध लेंगे। पहली रकअत में सना पढ़ी जाएगी, फिर तावुद व तस्मिया पढ़ा जाएगा, फिर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके दूसरी रकअत के लिए खड़े होंगे। उसके बाद दूसरी रकअत में फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठेंगे। अत्तहियात शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। तो ये नमाज फ़जर जो है इसकी 4 रकअतें थीं और इसके पढ़ने का तरीका जो है वो बयान फरमा दिया। और यहाँ ये एक साथ मसला ये भी ज़हन नशीब फरमा लें कि उमूमन जब फ़जर की जमात खड़ी होती है तो नमाज़ पढ़ने के बाद लोग हाजिर होते हैं। तो क्या होता है कि जमात खड़ी होती है, अब किसी ने जो है वो सुन्नतें नहीं पढ़ी होती, तो अब क्या जमात खड़ी है, दौरान जमात पहले सुन्नतें पढ़ी जाएँ या जमात के साथ शामिल होकर फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए। कि जब आप में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, मिसाल के तौर पर कोई ज़ैद या बकर नमाज़ पढ़ने के लिए आया फ़जर की, अब जमात खड़ी है, अब ज़ैद को ये अगर यकीन है कि मैं सुन्नतें पढ़ूँगा तो जमात निकल जाएगी, अब तो हुक्म ये है कि पहले वो फ़र्ज़ अदा करे,
जो सुन्नतें जो हैं इनकी बाद में कज़ा कर ले। यानी जब फ़जर की नमाज़ का टाइम ख़त्म होगा, टाइम ख़त्म होने के बाद जो मकरू वक्त का होता है टाइम, उसके निकलने के बाद जो है वो ज़वाल से पहले पहले 2 सुन्नतें जो हैं इसकी कज़ा कर ले। और जो फ़जर की सुन्नतें हैं सिर्फ़ इन्हीं की कज़ा है, और उसी दिन अगर कोई आदमी ज़वाल से पहले पहले पढ़ लेता है तो उसकी कज़ा जो है वो हो जाएगी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम शुरू होने के बाद फ़जर की जो सुन्नतें हैं इसकी कज़ा नहीं की जा सकती। तो अगर कोई आने वाला जो है उसको यकीन है कि मैं सुन्नतें पढ़ूँगा तो जमात निकल जाएगी, तो अब उसे हुक्म ये है कि पहले जो है वो फ़र्ज़ अदा करे, सुन्नतें जो हैं इनकी बाद में कज़ा कर ले। तो अगर उसे यकीन ये है कि मैं सुन्नतें पढ़ूँगा और इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले जमात के साथ शामिल हो जाऊँगा, अब हुक्म ये है कि पहले जो है वो सुन्नतें अदा करे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर जो है वो जमात के साथ शामिल होकर अपने फ़र्ज़ अदा फरमा दे।